पढ़ाएंगे। आज हम आप सबसे बात करेंगे हिंदी भाषा पे। हिंदी भाषा पे तो हिंदी भाषा का इतिहास, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा, हमने बात किया हिंदी भाषा का इतिहास। किसका? तो हिंदी भाषा का इतिहास। हिंदी भाषा का क्या इतिहास है, बात करते हैं। हिंदी भाषा की जननी किसे कहा जाता है? हिंदी भाषा की जननी किसे कहा जाता है? हिंदी भाषा का उद्गम किस भाषा से हुआ है, किससे हुआ है? ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, भारत में कितनी भाषाएं हैं, भारत में कितनी उपभाषाएं हैं, भारत में कितनी बोलियां हैं, ऐसे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए हम उस पर बात करते हैं। तो हिंदी भाषा का इतिहास, जैसे कि यहाँ पे भाषा एक शब्द मिल रहा होगा, भाषा। तो भाषा, पहले हम भाषा पे चर्चा करते हैं। भाषा क्या है? तो भाषा क्या है? तो भाषा जो है, भाषा को क्या कहते हैं? तो संप्रेषण का माध्यम ही क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। या विचारों का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। हम लिखते हैं कि संप्रेषण का माध्यम, संप्रेषण का माध्यम, संप्रेषण का माध्यम, संप्रेषण का माध्यम ही भाषा है। किसका माध्यम भाषा है? तो संप्रेषण का माध्यम ही भाषा है। संप्रेषण का माध्यम ही भाषा है। बात करते हैं भाषा क्या है, तो संप्रेषण का माध्यम ही भाषा है। भाषा के कितने प्रकार हैं? तो भाषा के कितने प्रकार हैं मेरे साथियों? तो भाषा के कितने प्रकार हैं? तो भाषा के 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। नंबर 1 आ जाती है सांकेतिक भाषा। कौन सी भाषा? सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा आ जाती है। और उसके बाद में आती है, सांकेतिक भाषा के बाद में क्या? मौखिक भाषा। नंबर 2 पर आती है कौन सी भाषा? तो मौखिक भाषा। कौन सी भाषा मेरे साथियों? तो मौखिक भाषा आ जाती है। और उसके बाद कौन सी भाषा है? लिखित भाषा। कौन सी भाषा है? लिखित भाषा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, थोड़ी सी चर्चा हमने करी थी भाषा। भाषा क्या है? तो भाषा संप्रेषण का माध्यम ही क्या है? भाषा है। किसका माध्यम? तो संप्रेषण का माध्यम ही क्या है? भाषा है। भाषा के कितने प्रकार हैं? तो भाषा के 3 प्रकार हैं। कौन कौन सा है? सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। 3 भाषा के प्रकार हैं। उम्मीद करता हूं जितना ये समझाने का प्रयास किया है ये चीजें समझ में आ गई हैं। अच्छा, भाषा को कितने प्रकार में बांटा गया है? तो कितने हैं? 3 है। मुख्य रूप से कितने हैं? मुख्य रूप से 2 ही हैं। कौन से हैं? मुख्य रूप से यदि भाषा के प्रकार पूछा जाए तो 2 हैं। कौन कौन से हैं? मौखिक और लिखित। लेकिन सबसे पहले बात आती है तो सांकेतिक भाषा। एक छोटा सा बच्चा होता है तो वो सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग करता है। सबसे पहले वो सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग करता है। मुख्य रूप से यदि भाषा की बात करते हैं तो भाषा के मुख्य कितने भेद हैं? तो मुख्य 2 ही भेद हैं। ठीक है, आइए हम बात करते हैं। ये जो हमने बताने का प्रयास किया ये अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं जिसपे हमें चर्चा करनी है। चर्चा हमें करनी है हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास। तो सबसे पहले कौन सी भाषा आई है? कौन सी भाषा? एक शब्द है इतिहास। तो इतिहास का मतलब आप लोग जानते ही हैं कि पूर्व में हुई घटना, पूर्व में हुई वह घटना जिसके द्वारा हमें जानकारी मिलती है उसे क्या कहते हैं? हम इतिहास कहते हैं मेरे साथियों। उसे ही क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हिंदी भाषा का विकास। तो सबसे पहले किस भाषा का विकास हुआ? तो सबसे पहले किस भाषा का विकास हुआ है मेरे साथियों? तो सबसे पहले संस्कृत भाषा का विकास हुआ। किस भाषा का विकास हुआ है? तो सबसे पहले संस्कृत भाषा का विकास हुआ है। संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा का काल क्या है? तो संस्कृत भाषा का विकास हुआ है, इसका विकास जो हुआ था 1500 ईसा पूर्व से लेकर के, इसका समय क्या था? तो इसका समय था 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। कब से कब तक? तो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। संस्कृत भाषा से किस भाषा का उद्गम हुआ है? तो संस्कृत भाषा से किस भाषा का उद्गम हुआ है? तो संस्कृत भाषा से ही पाली भाषा का उद्गम हुआ है। संस्कृत से कौन सी भाषा निकली है? तो पाली भाषा निकली है। कौन सी भाषा निकली है? पाली भाषा। तो पाली भाषा का जो समय है कब से कब तक है उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो पाली भाषा का जो समय है 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व से 1 शताब्दी तक है। कब से कब तक है? 1 शताब्दी तक है।
1 शताब्दी तक है। मेरे साथियों, संस्कृत भाषा से किस भाषा का उद्गम हुआ है? पाली भाषा का उद्गम हुआ है। पाली भाषा से किस भाषा का उद्गम हुआ है? पाली से निकली है कौन सी भाषा? तो प्राकृत भाषा। पाली से निकली है कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा। और प्राकृत भाषा का उद्गम कब से कब तक हुआ है? तो प्राकृत भाषा का जो समय है, तो प्राकृत भाषा का समय है 1 शताब्दी से लेकर 1 शताब्दी से लेकर के प्राकृत भाषा का जो समय है 1 शताब्दी से लेकर के 500 ईस्वी तक। कहां तक? 500 ईस्वी तक। ठीक है मेरे साथियों, ये चीजें तो धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी। तो सबसे पहले संस्कृत भाषा का उद्गम हुआ, इसका समय क्या है? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। संस्कृत से निकली है पाली, पाली से निकली है प्राकृत, प्राकृत से निकली है प्राकृत भाषा से ही अपभ्रंश भाषा का। कौन सी भाषा निकली है? अपभ्रंश। कौन सी भाषा निकली है? अपभ्रंश भाषा निकली है। अपभ्रंश का उद्गम हुआ है। अपभ्रंश भाषा का जो यदि हम समय बात करते हैं कब से कब तक था, तो ये 500 ईस्वी से लेकर के, इसका जो समय था 500 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी तक था। कब तक था? 1500 ईस्वी तक था मेरे साथियों। कोई समस्या नहीं होगी यहाँ तक आपको। और उसके बाद अपभ्रंश से किस भाषा का उद्गम हुआ है? तो अवहट्ट से हुआ है। अपभ्रंश से किस भाषा का उद्गम हुआ है? तो अवहट्ट का हुआ। किसका हुआ है? अवहट्ट का उद्गम हुआ है। अवहट्ट भाषा का जो समय है, जो इसका काल है, तो 1500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी से लेकर के 1750 ईस्वी तक है। 1750 ईस्वी तक है। अवहट्ट से किस भाषा का उद्गम हुआ है? तो मेरे साथियों, जो हम पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी भाषा का इतिहास जो है, तो हिंदी भाषा का उद्गम किस भाषा से हुआ है? तो मेरे साथियों अवहट्ट से हुआ। इसका समय कौन सा है? वर्तमान काल। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहली भाषा कौन थी? संस्कृत। संस्कृत से किस भाषा का उद्गम हुआ? संस्कृत से पाली भाषा का उद्गम हुआ है। अब पाली भाषा से किस भाषा का उद्गम हुआ है? तो प्राकृत भाषा का हुआ है। प्राकृत भाषा से किस भाषा का उद्गम हुआ है? प्राकृत भाषा से किस भाषा का उद्गम हुआ है? तो अपभ्रंश से। अपभ्रंश से कौन सी भाषा निकली है? अवहट्ट निकली है। अवहट्ट भाषा से किस भाषा का उद्गम हुआ? हिंदी भाषा के। तो ये उद्गम चीजें हैं, इसका कैसे क्या चीजें हैं, इतनी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके हमने थोड़ी सी चर्चा इसलिए करी है क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। अब यहाँ पे जितनी ये चीजें समझाने का मैंने प्रयास किया, इसमें कोई समस्या नहीं आई होगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। यदि आप वीडियो अच्छी तरीके से देख रहे हैं तो सबसे पहले हिंदी भाषा का इतिहास जो है, संस्कृत काल आया। संस्कृत काल का समय क्या था? तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक था। कब से कब तक था? तो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक था। उसके बाद पाली भाषा आती है। पाली भाषा का समय कब तक था? कब से कब तक था? तो 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1 शताब्दी तक था। उसके बाद प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा जो थी, इसका जो समय था 1 शताब्दी से लेकर 500 ईस्वी तक था। और उसके बाद आती है अपभ्रंश। अपभ्रंश भाषा का जो समय था 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक था। अवहट्ट भाषा का जो समय था 1500 ईस्वी से लेकर के 1750 ईस्वी तक। उम्मीद करता हूं इतनी चीजें बेहद अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अब हम इनके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 4 चीजें आपको पढ़ना है, ये 4 चीजें पढ़ना है आपको, इतनी इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में हम अभी डिटेल से चर्चा करेंगे क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए इतना ही महत्वपूर्ण है। आइए हम बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं संस्कृत भाषा का काल। संस्कृत भाषा का काल जो था कब से कब तक है, तो उसके बारे में हमने बता ही दिया है साथियों। संस्कृत भाषा का काल, जैसे हम बात करते हैं संस्कृत भाषा का काल, किस भाषा का? तो संस्कृत भाषा का काल। संस्कृत भाषा का काल कब से कब तक है मेरे साथियों? तो ये इस वीडियो देखने के बाद आपको पता भी चल गया होगा। 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से लेकर के
500 ईसा पूर्व तक। किसे? 500 ईसा पूर्व तक इसका जो समय है उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा किए हैं। इसके बाद है जो संस्कृत काल है, इसे कितने भागों में बांटा गया है मेरे साथियों? तो संस्कृत काल को मुख्य रूप से 2 भागों में बांट दिया गया है। एक आ जाती है वैदिक संस्कृत, एक आ जाती है मेरी वैदिक संस्कृत, और उसके बाद आ जाती है वैदिक संस्कृत के बाद आ जाती है वैदिक संस्कृत आता है, और एक आ जाती है लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत, उसके बाद कौन सी आ जाती है? लौकिक संस्कृत। कौन कौन सी? लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत। संस्कृत के समय को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांट दिया गया है, लौकिक संस्कृत और उसके बाद वैदिक संस्कृत। अब ये जो लौकिक संस्कृत है इसका समय क्या था? तो इसका समय था मेरे साथियों 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। कब से कब तक था? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक था। और इसका जो समय है, इसका समय था 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक। कब से कब तक था? 500 ईसा पूर्व तक। यदि यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आराम से बता पाएंगे। वैदिक संस्कृत भाषा का काल जो है कब से कब तक है? तो ये पता चल गया 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है। इसे कितने भागों में बांटा गया है? तो इसे 2 भागों में बांटा गया है, एक वैदिक संस्कृत है, एक लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत अपने नाम से स्पष्ट है, यानी कि वेदों की भाषा। कौन सी भाषा? तो वेदों की भाषा कौन सी है? वैदिक संस्कृत। अब वेदों की भाषा, कितने वेद हैं? तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले ऋग्वेद आता है, उसके बाद यजुर्वेद आता है, फिर सामवेद है, और उसके बाद आ जाता है अथर्ववेद। कौन सा आ जाता है? अथर्ववेद। कौन सा वेद है? अथर्ववेद आ जाता है। अथर्ववेद आ जाता है। ठीक है, इन चारों वेदों को क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। इन चारों वेदों के समूह को क्या कहते हैं मेरे साथियों? इन चारों वेदों के समूह को संहिता कहते हैं। इतनी चीजें यहाँ से हैं इस काल से, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। इससे ज्यादा, पहली बात, यहाँ से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं बना है, यूपीटीटी में तो नहीं बना है, लेकिन यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना है। यदि लौकिक संस्कृत की बात करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? हिंदी भाषा की जननी किसे कहा जाता है? इसे ही कहा जाता है हिंदी भाषा की जननी। हिंदी भाषा की जननी किसे कहा जाता है मेरे साथियों? तो हिंदी भाषा की जननी किसे कहा जाता है? तो लौकिक संस्कृत को कहा जाता है। रामायण की भाषा कौन सी है? रामायण की भाषा भी इसे कहा जाता है, रामायण की भाषा कहा जाता है। महाभारत की भाषा कहा जाता है, कि और क्या कहा जाता है? महाभारत की भाषा। पुराणों की भाषा, किसकी भाषा? तो पुराणों की भाषा। उपनिषदों की भाषा। ब्राह्मणों की भाषा। कौन सी भाषा? ब्राह्मणों की भाषा या ब्राह्मण की भाषा। इतने चीजें यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि पूछा जाता है हिंदी भाषा की जननी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो हिंदी भाषा की जननी कौन सी भाषा है? तो लौकिक संस्कृत है। रामायण की भाषा तो लौकिक संस्कृत है। महाभारत की भाषा तो कौन सी है? लौकिक संस्कृत है। पुराणों की भाषा लौकिक संस्कृत है। उपनिषदों की भाषा लौकिक संस्कृत है। ब्राह्मणों की भाषा तो कौन सी है? ब्राह्मणों की भाषा भी लौकिक संस्कृत है मेरे साथियों। ये सारी चीजें बात समझ में आ गई होंगी। अब आ जाती है पुराणों की भाषा किसे कहा जाता है? तो इसे ही कहा जाता है पुराणों की भाषा किसे कहा जाता है? उप पुराणों की भाषा किसे कहा जाता है? इसे कहा जाता है मंत्रों की भाषा किसे कहा जाता है? तो लौकिक संस्कृत को कहा जाता है। अब बात करते हैं हिंदी भाषा की जननी। अब हम बात कर लेते हैं हिंदी भाषा की जननी
हिंदी भाषा की जननी तो इसे कहा जाता है, लौकिक संस्कृत को कहा जाता है मेरे साथियों। और हिंदी भाषा की एक क्वेश्चन और बनता है, हिंदी भाषा की हिंदी भाषा की आदि जननी किसे कहा जाता है? हिंदी भाषा की आदि जननी किसे कहा जाता है मेरे साथियों? हिंदी भाषा की आदि जननी किसे कहा जाता है? तो हिंदी भाषा की आदि जननी जो कहा जाता है वो संस्कृत को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? संस्कृत को कहा जाता है। हिंदी भाषा की आदि जननी किसे कहा जाता है? तो संस्कृत को कहा जाता है। उम्मीद करता हूं जितनी चीजें समझाने का प्रयास किया ये सारी चीजें समझ में आई होंगी और इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। यहां से जो हमने बताने का प्रयास किया है ये क्वेश्चन पूछा गया है, पुराणों की भाषा पूछा गया है क्वेश्चन, हिंदी भाषा की आदि जननी ये पूछा गया है और संस्कृत भाषा का समय ये पूछा गया है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे परीक्षा में, इतना इंपॉर्टेंट है, कोई समस्या नहीं होगी। बेहद ही आसान तरीके से हमने बताने का प्रयास किया एक सरल भाषा में कैसे सीखते हैं। आइए हम बात करते हैं दूसरे काल की। तो हमने संस्कृत भाषा का काल था उसे तो बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास किया है। अब हम बात करते हैं संस्कृत भाषा के काल के बाद संस्कृत भाषा से किस भाषा का उद्गम हुआ है मेरे साथियों। तो संस्कृत भाषा से किस भाषा का उद्गम हुआ है अभी हमने आपको कुछ समय पहले पढ़ाया था। तो संस्कृत भाषा से पाली भाषा का उद्गम हुआ है। अब पाली भाषा के बारे में थोड़ी सी विस्तृत व्याख्या करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पाली भाषा के बारे में बात करते हैं। पाली भाषा कौन सी भाषा? पाली भाषा। तो पाली भाषा का काल जो है कब से कब तक था तो इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। पाली भाषा का काल, पाली भाषा का काल, तो पाली भाषा का जो काल है कब से कब तक है मेरे साथियों। तो हमने जैसे बात करी थी 500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1 शताब्दी तक है। कब से कब तक है? तो 1 शताब्दी तक है। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आएंगे। अब पाली भाषा को क्या कहते हैं? पाली भाषा की कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो भारत की प्रथम जनभाषा किसे कहा जाता है? इसे ही कहा जाता है भारत की प्रथम। तो भारत की प्रथम जनभाषा, भारत की प्रथम जनभाषा, भारत की प्रथम जनभाषा, भारत की प्रमुख जनभाषा किसे कहा जाता है? तो पाली भाषा को कहा जाता है। दूसरी बात आती है भारत की प्रथम देशी भाषा कौन सी है? इसे ही कहा जाता है भारत की प्रथम देशी भाषा। भारत की प्रथम जनभाषा, भारत की प्रथम देशी भाषा, भारत की प्रथम राजभाषा किसे कहा जाता है मेरे साथियों? तो भारत की प्रथम राजभाषा भी इसे कहा जाता है, राजभाषा भी इसे कहा जाता है मेरे साथियों। भारत की प्रथम राजभाषा भी इसे कहा जाता है। बौद्धों की भाषा किसे कहा जाता है? तो बौद्धों की भाषा भी इसे कहते हैं, बौद्धों की भाषा भी इसे ही कहते हैं। किसे कहते हैं? बौद्धों की भाषा जो है पाली भाषा को कहा जाता है, बौद्धों की भाषा कहा जाता है। अशोक के अभिलेखों की भाषा, अशोक के अभिलेखों की भाषा, अशोक के अभिलेखों की भाषा, अभिलेखों की भाषा, अभिलेखों की भाषा, अभिलेखों की भाषा किसे कहा जाता है? तो मेरे साथियों इन सब को क्या कहा जाता है? इन सब चीजों जो है पाली भाषा को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पाली भाषा को। ये क्वेश्चन पूछा गया है भारत की प्रथम जनभाषा किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और भारत की राजभाषा किसे कहा जाता है, ये 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूं ये चीजें भी समझ में आई होंगी बेहद अच्छी तरीके से, कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद हम बात करते हैं प्राकृत भाषा की। तीसरे नंबर पे हमारी आती है प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो प्राकृत भाषा का उद्गम काल क्या है, कब से कब तक उसका समय था, तो उसके बारे में हमने अभी चर्चा भी करी है। तो प्राकृत भाषा जो है, प्राकृत भाषा का उद्गम किस भाषा से हुआ है, तो ये भी हम बता चुके हैं। प्राकृत भाषा कौन सी भाषा आती है मेरे साथियों? तो प्राकृत भाषा का समय, प्राकृत भाषा का काल या समय, प्राकृत भाषा का काल कब से कब तक है मेरे साथियों? इसका जो काल है 1 शताब्दी से लेकर के 1 शताब्दी से लेकर के
एक शताब्दी से लेकर के 500 ईस्वी तक है। कब से कब तक है? 500 ईस्वी तक है मेरे साथियों। इसे क्या कहते हैं? प्राकृत भाषा को, तो इसे क्या कहते हैं? भारत की, इसे क्या कहा जाता है? तो भारत की प्रमुख, भारत की द्वितीय राजभाषा, भारत की द्वितीय राजभाषा इसे कहा जाता है। भारत की द्वितीय राजभाषा किसे कहा जाता है? तो भारत की द्वितीय राजभाषा इसे कहा जाता है महावीर के उपदेशकों की भाषा ही इसे कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? महावीर के उपदेशकों की भाषा, महावीर के उपदेशकों की भाषा। हाँ, महावीर ने जो उपदेश दिए थे उनकी भाषा कौन सी थी? तो प्राकृत भाषा थी। और उसके बाद बात करते हैं तो जैनों की भाषा ही इसे कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? जैनों की भाषा। किसकी भाषा? तो जैनों की भाषा। ठीक है, इससे ज्यादा इससे नहीं पूछा जाता है। अभी तक यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ज्यादा से ज्यादा इसका समय पूछ लेते हैं, लेकिन हम बात कर रहे थे तो हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं यदि कोई पॉइंट है। सबसे बड़ी चीज है, हम ये देखना होता है हमारा एग्जाम किस लेवल तक खेल रहा है, वो चीजें हमें पढ़नी है। तो यदि बात करते हैं भारत की द्वितीय भाषा किसे कहा जाता है? भारत की द्वितीय राजभाषा, भारत की द्वितीय राजभाषा किसे कहा जाता है? तो भारत की द्वितीय राजभाषा किसे कहा जाता है मेरे साथियों? भारत की द्वितीय राजभाषा प्राकृत भाषा को कहा जाता है। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। उसके बाद आती है अपभ्रंश भाषा। कौन सी भाषा है? अपभ्रंश भाषा। उसे थोड़ा सा समझना है क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसमें अपभ्रंश ही है। कौन सी भाषा है? तो अपभ्रंश भाषा। तो जो अपभ्रंश भाषा है, अपभ्रंश भाषा का जो समय है, अपभ्रंश भाषा का जो समय है कब से कब तक है, उसके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और हम बात भी कर चुके हैं अपभ्रंश के बारे में। अपभ्रंश भाषा का समय, अपभ्रंश भाषा का समय का काल बात करते हैं। काल या समय बात एक ही है। तो इसका जो है, ये जो अपभ्रंश भाषा का जो समय है, अपभ्रंश भाषा का जो समय है 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक, 500 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी तक है। कब से कब तक है? तो 500 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी तक। अपभ्रंश भाषा को कितने भागों में बांटा गया है मेरे साथियों? इसे 5 भागों में बांट दिया गया है। अपभ्रंश भाषा को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसे 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आ जाता है सौरसेनी अपभ्रंश। कौन? सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश आ जाता है। और उसके बाद क्या आ जाता है? खस अपभ्रंश। कौन सा आ जाता है? खस अपभ्रंश। उसके बाद क्या आ जाता है? उसके बाद मागधी अपभ्रंश आ जाता है। कौन सा आ जाता है? मागधी अपभ्रंश आ जाता है। और उसके बाद आ जाता है अर्धमागधी अपभ्रंश। कौन सा आ जाता है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश के बाद क्या आ जाता है मेरे साथियों? सौरसेनी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश। उसके बाद आ जाता है ब्राचंड। कौन सा आ जाता है? ब्राचंड होता है। हाँ, ब्राचंड होता है, 5वां भाग इसे है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अपभ्रंश भाषा के समय काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो मेरे साथियों 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। और यहीं से हमारी जो बोलियां हैं, हमारी बोलियां कितनी हैं? 18 हैं। 18 बोलियों का उद्गम भी यहीं से हुआ है। कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है? अब जो सौरसेनी अपभ्रंश है इसे 2 भागों में बांट दिया गया है। सौरसेनी जो अपभ्रंश है इसे 2 भागों में बांट दिया गया है। सौरसेनी अपभ्रंश को 2 भागों में, पश्चिमी हिंदी जो सबसे पहले आ जाती है, पश्चिमी हिंदी कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, पश्चिमी हिंदी में और उसके बाद पूर्वी हिंदी। पश्चिमी हिंदी और उसके बाद पूर्वी हिंदी। से कितने भागों में बांटा गया? तो 2 भागों में, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी।
कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में। सौर सैनी अपभ्रंश को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में, पश्चिमी हिंदी और उसके बाद पूर्वी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं? तो पश्चिमी हिंदी में इसमें एक बहुत बड़ी ट्रिक है, काका, कौरवी, इसमें कौन सी आ जाती है? कौरवी, कन्नौजी, कौरवी कन्नौजी, कौरवी कन्नौजी, कौरवी कन्नौजी, कौरवी कन्नौजी और कौरवी कन्नौजी। बुंदेली ब्रजभाषा कौन सी आ जाती है? बुंदेली, बुंदेली ब्रजभाषा कौन सी आ जाती है? ब्रजभाषा, बुंदेली ब्रजभाषा। और उसके बाद में आती है, ब्रजभाषा के बाद क्या आती है? हरियाणी। कौन सी आती है? हरियाणी। ये इतनी बोलियां इस क्षेत्र में बोली जाती हैं। पूर्वी हिंदी जो बोली जाती है वो पूर्वी क्षेत्रों में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं? तो कौरवी बोली जाती है, कन्नौजी बोली जाती है, बुंदेली बोली जाती है, ब्रजभाषा और हरियाणी। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। इसकी एक बहुत बढ़िया ट्रिक है, काका बाबा है, मतलब का बाबा है। का से कौरवी, का से कन्नौजी, बा से बुंदेली, बा से ब्रजभाषा और हा से हरियाणी। ठीक है, अब हम पूर्वी हिंदी की बात करते हैं। तो पूर्वी हिंदी किस क्षेत्रों, किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है? तो सबसे पहले बात आती है मेवाती मारवाड़ी। कौन सी आती है? मेवाती, मेवाती मारवाड़ी, मेवाती मारवाड़ी, मेवाती मारवाड़ी, मेवाती मारवाड़ी। और उसके बाद कौन सी बोली जाती है? मेवाती मारवाड़ी। और उसके बाद मालवी ढूंढारी। कौन सी आ जाती है? मालवी, मालवी के बाद क्या आ जाती है? ढूंढारी। कौन सी आती है? ढूंढारी। इतनी भाषाएं यहाँ बोली जाती, इतनी प्रकार की बोलियां पूर्वी हिंदी में बोली जाती हैं। मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, ढूंढारी। उसके बाद आ जाता है खस अपभ्रंश। अच्छा, जो खस अपभ्रंश है इसे ही क्या कहते हैं? पहाड़ी हिंदी इसे ही कहा जाता है। खस अपभ्रंश को क्या कहते हैं? पहाड़ी हिंदी। इसे क्या कहता हूं मैं? पहाड़ी हिंदी कहता हूं। क्या कहता हूं? इसे ही पहाड़ी हिंदी कहते हैं। किसे कहते हैं पहाड़ी हिंदी? तो मेरे साथियों, पहाड़ी हिंदी जो कहते हैं किसे कहते हैं? खस अपभ्रंश को। तो यहाँ कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? तो सबसे पहले पहाड़ी ही बोली जाती है, सबसे पहले पहाड़ी बोली जाती है। उसके बाद कुमाऊनी, गढ़वाली। कौन कौन सी बोली जाती? पहाड़ी, कुमाऊनी, कुमाऊनी और उसके बाद क्या आती है? गढ़वाली। क्या आती है? गढ़वाली, गढ़वाली, गढ़वाली। 3 प्रकार की बोलियां यहाँ बोली जाती हैं पहाड़ी हिंदी में। अच्छा, जो मागधी अपभ्रंश है इसे क्या कहते हैं? इसे ही कहते हैं बिहारी हिंदी। इसे क्या कहते हैं? बिहारी हिंदी। इसे क्या कहते हैं मेरे साथियों, मेरे मित्रों? इसे ही क्या कहते हैं? बिहारी हिंदी। क्या कहते हैं? बिहारी हिंदी। क्या कहते हैं? तो बिहारी हिंदी। अच्छा, इस क्षेत्र में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है? बिहारी हिंदी में कौन सी बोली जाती है? मैथिली। कौन सी बोली जाती है? मैथिली, मैथिली, मैथिली बोली जाती है। और भोजपुरी मगही। कौन सी बोली जाती है? भोजपुरी, भोजपुरी, भोजपुरी बोली जाती है। और कौन सी बोली जाती है? और मगही बोली जाती है, मगही बोली जाती है। अब हम बात करते हैं, इतनी चीजें जो हम चीजें बताने का प्रयास कर रहे थे, मागधी भाषा को ही क्या कहते हैं? बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी में कौन सी बोलियां बोली जाती हैं? मैथिली, भोजपुरी, मगही। उसके बाद आ जाता है अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी में अवधी बोली जाती है, छत्तीसगढ़ बोली जाती। इसमें कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? तो अवधी बोली जाती है, अवधी बोली जाती है, छत्तीसगढ़ बोली जाती है। कौन कौन सी? छत्तीसगढ़ बोली जाती है, छत्तीसगढ़ बोली जाती है। और उसके बाद एक बोली जाती है, एक और बोली जाती है बधेली। कौन सी बोली जाती है? बधेली। ठीक है, वधेली होता है, बधेली नहीं होता है मेरे साथियों, वधेली। इतनी प्रकार की। तो हमारे यहाँ कितनी प्रकार की बोलियां हैं? 18 प्रकार की बोलियां हैं। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं बोलियां कितनी हैं हमारे यहाँ। बोलियां, तो बोलियां कितनी है मेरे साथियों? बोलियां कितनी है? तो बोलियां कितनी है? 18 है। कितनी है? 18। भाषाएं, राजभाषाएं कितनी है? राजभाषा कितनी है? तो राजभाषा कितनी है मेरे साथियों? तो राजभाषा जो है कितनी है? 22 है। और उपभाषा कितनी है?
उपभाषा कितनी है मेरे साथियों? तो उपभाषा जो है, उपभाषा कितनी है? 5 है। ये जो बोलियां हैं 18 बोलियां हैं। अब इन्हें हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 5 और 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये 18 प्रकार की बोलियां हैं। कौन सी भाषा, कौन सी बोली किस क्षेत्रों में बोली जाती है। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, इसमें कोई समस्या नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आज की वीडियो यहीं तक, और आगे की बात करते हैं, हम विस्तृत व्याख्या करेंगे। हिंदी भाषा का जो इतिहास है इसके बारे में और चर्चाएं करता हूं। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।